नमस्कार दोस्तों। आइए नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम बात करते हैं बल क्या होता है। देखिए, जो बल होता है ना बेटा, वह सदैव दो वस्तुओं में लगता है। एक तो वह जो बल लगाता है, दूसरा वह जिसके ऊपर बल लगाया जाता है। बात उस पल्ले नहीं पड़ी। देखिए, जैसे हम लोग चलते हैं ना बेटा, तो बल लगाते हैं। लेकिन कैसे बल लगाते हैं? देखिए, हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, मान लीजिए ये क्या है, जमीन है और हमारा ये दोनों पैरों से हम खड़े हैं। ये क्या है, जमीन है और हम दोनों पैरों से खड़े हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, इसको ठेलते हैं, जमीन को पैरों से ठेलते हैं। तो आगे जब जाने लगते हैं तो ये पैर वाला पैर आगे रख देते हैं, तब इसको उठाते हैं, इसको ठेलते हैं। यानी कि हम पृथ्वी को ठेलते हैं तो हम आगे जाते हैं। जैसे घोड़ा बेटा, कोई गाड़ी अगर खींच रहा होता है ना, तो आगे की ओर झुकेगा, तब गाड़ी खींचेगा। जिससे आप लोग कभी क्या करते हैं कि एक बच्चा है या दूसरा बच्चा है, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, देखो थोड़ा गुच्छू करके तब खींचते हैं। जैसे रस्सी कूद होती है ना, रस्सी क्या करते हैं, रस्सी खींचा वाली जो गेम होता है, क्या करते हैं बेटा, रस्सी को पकड़ कर खींचते हैं। ठीक, रस्सी को पकड़ करके खींचते हैं और उधर वाले भी रस्सी पकड़ के खींचेंगे। तो ऐसे में जो खिंचाव होगा वह पृथ्वी पर के विपरीत लगेगा। यानी पृथ्वी पर जैसे आप हैं वहीं से बल पीछे लगाएंगे, पृथ्वी को आप ठेलेंगे, वही से बल लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है ना कि बल वह कारक है जो किसी पिंड को विरामावस्था से गत की अवस्था में या गत की अवस्था से विराम की अवस्था में परिवर्तित कर दे या परिवर्तित करने का प्रयत्न करे, बल कहलाता है। हमने बताया आपको, बल सदैव दो वस्तुओं में लगता है। अगर विश्वास ना हो तो कमर से बांध लो अपने आप को और कहीं एक स्थान पर नीम पर टांग दिया जाए आपको। सोचिए, यदि हम ही को अगर टांग दी तो बताओ हम चल पाएंगे? हमने कहा ना कि बल सदैव दो में लगती है। तो हमारा जो पैर नीचे नहीं टकराएगा तो हम बल लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए बल के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो वह जो बल लगाता है और दूसरा वह जिस पर बल लगता है। ठीक, तो बेटा अगर देखा जाए तो बल दो प्रकार का होता है मैक्सिमम। तो कौन कौन सा है बेटा? एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? जब दो बलों का परिणामी बल शून्य होता है, जब दो बलों का परिणामी बल शून्य होता है, तब क्या होता है, संतुलित बल होता है। कैसे बेटा? देखिए, जैसे 4 न्यूटन का बल इधर से लगा और 4 न्यूटन का बल इधर से लगा, तो क्या होता है कि यही बीच में रुक जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। जैसे हम क्या करेंगे, मानते हैं यहाँ हमारा छत है, छत से हम एक डोरी में यहाँ बांस लटका देंगे और उसी डोरी में हम क्या बांधेंगे, गेंद। जानते हो बेटा, नीचे mg काम करेगा। क्या करेगा? mg काम करेगा। और ऊपर क्या करेगा, छत से जो बांधा गया ये है ना, वह खिंचाव काम करेगा। तो ध्यान दीजिए क्या होगा जानते हैं, डोरी ये टाइट हो जाएगी और जब ये डोरी टाइट हो जाएगी ये गेंद लटक जाएगा। लटकने की वजह से टाइट होगा। देखिए, दरअसल गेंद लटकी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो बल है गेंद को अपनी ओर खींचेगा। तो क्या होगा जानते हैं, जब गेंद को अपनी ओर खींचेगा तो गेंद नीचे और जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर से बंधा है, नीचे तब नहीं जा पाएगा। तब क्या होगा जानते हैं आप लोग, यह डोरी तन जाएगी। जब डोरी तन जाएगी इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर संतुलित बल लगाया गया है। ठीक, यानी कि देखिए, पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उतना ही बल लगाती है जितना उसका द्रव्यमान होता है, क्योंकि पृथ्वी द्वारा लगाया गया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बल लगाता है पृथ्वी वह एक बराबर m1 m2 अपान r का स्क्वायर और यहाँ रहता है g। इस यानी इसी सूत्र से इतना ही बल लगाएगा वह। ठीक है ना? यानी कि एक तो वह पृथ्वी है, दूसरा वह जो यानी मान लो ये पृथ्वी, नीचे एक पृथ्वी है जो खींच रही है, ये m1 हो गया, ये वाला पिंड m2 हो गया और बीच दूरी आपकी जो रहेगी, ठीक, वह क्या रहेगी, r होगी। इसी हिसाब से बल लगाता है। अब वही कारण, एक धागे में एक इंसान को बांध के लटकाओ तो क्या होगा? जब एक धागे में एक इंसान को बांध के लटकाओगे ना बेटा, धागा टूट जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई इसमें असंतुलित बल लग जाएगा। ठीक,
तो संतुलित बल जिसमें लगेगा वह बीच में रुक सकता है, जैसे हम लोग यानी देखिए अगर संतुलित बल लगा, मान लो इधर से एक 4 न्यूटन, इधर से 4 न्यूटन, तो बीच में रहेगा। जैसे ऊपर से एक बल और नीचे से एक बल, तो ये किसके लिए लगा है? गेंद के लिए। तो गेंद न नीचे आएगी न ऊपर रहेगा, ठीक, गेंद ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। ये संतुलित बल का उदाहरण है। तो असंतुलित बल क्या होता है? जब दो बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है, ठीक, तब क्या होता है? असंतुलित बल होता है। यानी कि जब शून्य हो तो संतुलित, शून्य ना हो तो असंतुलित, ठीक।